अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। मेरा नाम शऊर है और मैं आपको इस वीडियो में ASC फाइल से कोऑर्डिनेट्स को इंपोर्ट करना ऑटोकैड में और वहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग को लगाना और पॉइंट को नंबरिंग करना बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइम मैंने ऑटोकैड में 42,000 से ज़ायद कोऑर्डिनेट्स को ऑटोकैड में इंपोर्ट किया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट नंबरिंग आपको बड़ी ही डिटेल के साथ पॉइंट नंबरिंग मिल रही है, पॉइंट इंपोर्ट हुए वो मिल रहा है और साथ में उसका Z कोऑर्डिनेट भी मेंशन नज़र आ रहा है। ये X, Y एंड Z अलग-अलग आपको नज़र आ सकता है। आप देखें यहाँ पर आपको नॉर्थिंग, ईस्टिंग और Z तीनों हैं। अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट का ID चेक करते हैं, ID इंटर ID, तो आपको यहाँ पर आपको X, Y एंड Z तीनों के तीनों नज़र आएंगे। ये किस तरीके से मैंने इंपोर्ट किए हैं और इसका मेथड, सबसे आसान मेथड क्या है, आइए चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें कि मैंने ऑटोकैड में इन कोऑर्डिनेट्स को किस तरह इंपोर्ट किया है, ताकि आप भी अपने कोऑर्डिनेट्स को एक ही टाइम पे जस्ट वन क्लिक पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और सबसे पहले हम अपने फाइल की तरफ जाते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट फाइल है। कोऑर्डिनेट फाइल हमें कहाँ से मिलेगा? ये कोऑर्डिनेट फाइल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये ASC फाइल है जो GPS से आप ले सकते हैं या किसी दूसरी मशीन से भी आपको कोऑर्डिनेट की इस तरह की फाइल मिलती है जो ASC होती है, जो कंप्यूटर में ओपन नहीं होती। इसको ओपन करने के लिए हमें नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है। हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और अगर हम नोटपैड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ इस तरीके से नोटपैड में ओपन होकर मिल जाते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करना पड़ेगा पहले हमें, और कॉपी करके हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लेके आएंगे और फिर एक्सेल से इसको पेस्ट करेंगे ऑटोकैड में। और इसका सेकंड मेथड होगा जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके ऑटोकैड में पेस्ट करेंगे ताकि पॉइंट नंबरिंग भी लग सके और X, Y, Z तीनों हमें मिल सकें। और किसी भी पॉइंट को अगर हमने फाइंड करना है तो डायरेक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जाके हम फाइंड करके उसको लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल को ओपन करते हैं। EXE मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी एक्सेल का वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन की एक्सेल की और थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है इन कोऑर्डिनेट्स को, Ctrl A Ctrl C कॉपी, और जस्ट आपको पेस्ट पे जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जब कोऑर्डिनेट्स को आप पेस्ट करते हैं एक्सेल के अंदर तो क्या होता है कि एक ही एक्सेल के सेल में तीनों कोऑर्डिनेट्स X, Y एंड Z तीनों के तीनों यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये अलग-अलग सेल्स में चाहिए। A सेल में X कोऑर्डिनेट, B सेल में Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट आपको C सेल में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें, यहाँ ऊपर से डाटा में चले जाएं। डाटा वैलिडेशन से आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे हम। यहाँ पर दोबारा से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये हमने किया सिलेक्ट, या इसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट कर लें तभी ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पे फिक्स्ड विद विड्थ कर सकते हैं, नेक्स्ट, या फिर इसको हम यहाँ पे डिलिमिटेड करके नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे कॉमा और जस्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। अब मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको X, Y एंड Z तीनों कोऑर्डिनेट्स अलग-अलग जो कॉलम्स हैं वहाँ पे मिल गए हैं। हम क्विकली इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl Shift डाउन एरो। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे 42,903 कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको भी हम इंपोर्ट करेंगे। और ये मैंने इसको शिफ्ट राइट से यूं करके सिलेक्ट किया। आप वैसे मैनुअल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको यूं कीबोर्ड से सिलेक्ट किया। शॉर्ट कमांड से Ctrl C से कॉपी करते हैं और मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ कोऑर्डिनेट लिस्ट की। मैंने एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ये फाइल आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जो भी फाइल्स मैं इस्तेमाल करूँगा वो सब फाइल्स आपको डाउनलोड फ्री में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। ये फाइल आप ले लें, आपको डाउनलोड कर लें, ये आपको काम आएगी। Ctrl V करता हूँ, जो जितने भी वो 42,000 कोऑर्डिनेट हैं जिनको मैंने यहाँ पर X, Y एंड Z तीनों जगह पर पेस्ट कर दिया। Ctrl V से यहाँ पे मेरे X के बाद X है, ये Y है और ये Z है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट मिल रहा है। ये कोऑर्डिनेट किस तरीके से बनाया गया है, ये मैंने टाइम सेविंग के लिए, लेक्चर का साइज कम करने के लिए, लेंथ कम करने के लिए मैंने ये जल्दी किया। क्या किया मैंने, देखें, मैंने किया है कॉनकैटनेट एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप एक्सेल में 3 डिफरेंट सेल्स की वैल्यू को एक ही सेल में ला सकते हैं और उसके अंदर अपनी मर्जी का कोई भी सिंबल डाल सकते हैं, जैसे कि कॉमा। जब हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में किसी भी कोऑर्डिनेट को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें पहले X, फिर कॉमा प्रेस करते हैं, फिर Y और फिर कॉमा प्रेस करके Z कोऑर्डिनेट को इंपोर्ट करते हैं। तो ये वही मेथड हमने कॉनकैटनेट फार्मूले से ऑटोकैड की बजाय इस एक्सेल के अंदर डाल दिया है ताकि हम यहाँ से जस्ट कोऑर्डिनेट को कॉपी करें और
सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे पॉइंट नंबरिंग है, 1 2 3 की नंबरिंग लग रही है, या मैं कंट्रोल डाउन जाता हूँ तो ये 42,903 की नंबरिंग भी आ चुकी है, जो एज इट इज़ ऐसी ही ऑटोकैड के अंदर पेस्ट होगी। तो इसको ऑटोकैड के अंदर पेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जस्ट कोऑर्डिनेट को इंपोर्ट करूंगा जिसमें x, y एंड z आ जाए, उसके बाद हम इसकी नंबरिंग ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, जितना भी ये मेरे पास कोऑर्डिनेट का सेल्स थे, ओनली कोऑर्डिनेट्स के सेल जो हमने कॉनकैटनेट फार्मूले से बनाए हैं, इसको कंट्रोल C करके कॉपी करें, मिनिमाइज करें। यहाँ से मैं जाऊँगा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हमने ओपन नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे भी हम पॉइंट्स को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, और अपने यूनिट्स भी सेट करेंगे। यूनिट्स हमने क्या सेट करने हैं, ये न्यू फाइल ओपन, यहाँ पे हम करेंगे जस्ट न्यू, और अभी देखिए यू एन इंटर यूनिट्स, हमने जाना है डेसिमल्स, इसको करना है मीटर्स, ये हमने मीटर्स किया, और कुछ भी जो आपको चेंज नहीं करना। आप चाहें तो इधर से डायरेक्शन में जाके नॉर्दर्न ईस्टर्न चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ओके करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो काम करना है वो क्या करना है, ड्रॉ में जाना है और मल्टीपल पॉइंट्स ले लेने हैं। मल्टीपल पॉइंट्स पे क्लिक करें और जो कोऑर्डिनेट्स अभी हमने कॉपी कर रखे हैं एक्सेल से, वो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। इसकी कमांड लाइन के ऊपर कंट्रोल V करके पेस्ट करने हैं, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करें। तो अब ये क्योंकि 42,000 कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये ठीक ठाक टाइम लेंगे इसमें पेस्ट होने में, ठीक है। तो जैसे ही ये पेस्ट हो जाते हैं तो मैं वापस वीडियो के ऊपर आ जाऊंगा। तो इसमें टाइम काफ़ी लगता है पेस्ट होने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हैं। थोड़े कोऑर्डिनेट्स होंगे तो आपके कंप्यूटर में जल्दी पेस्ट हो जाएंगे, अगर ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर काफ़ी टाइम लेगा, अबाउट 1 to 3 मिनट्स ले सकता है, 4 मिनट्स भी ये ले सकता है इंपोर्टिंग में। ओके, तो हम जैसे ही ये पोर्ट होता है तो मैं अभी वापस आपको बता देता हूँ। अभी देखिए अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इंपोर्ट हो गए हैं। ये ठीक ठाक टाइम लेता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट ले लेगा कोऑर्डिनेट्स इंपोर्ट होने में, क्योंकि मैंने 42,000 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। अगर कम कोऑर्डिनेट्स होंगे तो कम टाइम लगेगा। ओके, तो जब आपके स्क्रीन के ऊपर ये हो जाए तो उसके बाद आप करें, यहाँ पे एस्केप की प्रेस करेंगे, कमांड कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे जस्ट हमने टाइप करना है Z इंटर E इंटर, Z इंटर, E इंटर इज अ कमांड फॉर जूम एक्सटेंड, ठीक है। जूम एक्सटेंड जैसे ही मैंने किया, अब देखिए स्क्रीन के ऊपर अब आपको कुछ एक छोटा सा टेक्सचर मिल रहा है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, देखें यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जो अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट किए हैं एक्सेल के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। एक्सेल से मैंने पेस्ट किए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई पॉइंट नंबरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम वो अभी इसके बाद वाले स्टेप पे करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हम पहले पॉइंट का स्टाइल भी चेंज कर लें, ताकि हमें वो पॉइंट स्टाइल भी यहाँ पे नज़र आए। वो पॉइंट स्टाइल कैसे चेंज होता है आइए सबसे पहले बताता हूँ वो, ठीक है। यहाँ पे करेंगे PTYPEP टाइप, हम कमांड टाइप करेंगे P टाइप, और यहाँ पर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट का टाइप ले लेता हूँ। सपोज करें कि मिसाल के तौर पे मुझे कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेट चाहिए, ये मैंने एक स्टाइल रख लिया, या चलें ये क्रॉस वाला चाहिए या कुछ भी, तो मैं सपोज करूँ कि ये स्क्वायर वाला रख लेता हूँ। ये स्क्वायर पॉइंट साइज़ है और स्टाइल है, और यहाँ पे आपको ज़रूरी चीज़ ये है कि सेट साइज़ इन एब्सोल्यूट यूनिट रखना है। अगर आप सेट साइज़ टू रिलेटिव स्क्रीन करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा होता रहेगा, जूम इन आउट करने पर तो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया ये सेट साइज, और इसको मैं साइज दे देता हूँ, सपोज करेंगे साइज दे रहा हूँ 1, इसको आप चेंज कर सकते हैं यूनिट को, ओके करूँगा। तो ये मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से भी कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। हमारे पास साइज बहुत बड़ा है 1, तो इसको हम P टाइप करके छोटा करेंगे, ठीक है। तो 0.2 एंड ओके, तो ये देखिए, तो अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे वो इंपोर्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन हमने पॉइंट का स्टाइल जो है वो चेंज किया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है इसकी पॉइंट नंबरिंग। अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट को ID इंटर करें और यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करें, तो आप देखें यहाँ पर X, Y एंड Z तीनों कोऑर्डिनेट्स एज इट इज बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलेंगे। कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट का आपको गलत वैल्यू, रॉन्ग आपको कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं बताएगा, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन हल हो गया कि हमने कोऑर्डिनेट्स किस तरह इंपोर्ट करने हैं X, Y एंड Z तीनों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमने पॉइंट नंबरिंग देनी है। बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स में नंबरिंग कैसे देंगे, तो नंबरिंग के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल करने ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम SWDTM सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये सॉफ्टवेयर आपको इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरी वेबसाइट है ब्लॉगस्पॉट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख लें। उसके लिए क्या करना होता है, SWDTM सॉफ्टवेयर ये मौजूद है। इसको इस्तेमाल करने से पहले हम पहले एक्सेल फाइल से ही इसको इंपोर्ट करेंगे, जिसका मेथड थोड़ा डिफरेंस है। आइए आपको पहले वो बता देता हूँ। उसका मेथड क्या है कि हमें सबसे पहले
जैसे कि ये मैंने फाइल एक्सेल की ऑलरेडी ओपन की हुई है, जो भी इसके ऊपर हमने काम किया है। इसी कोऑर्डिनेट फाइल को मैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स का जो मैंने फार्मूला बनाया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। आप देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 x, y एंड z, और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। इसको आपको रिमार्क्स भी कर सकते हैं। इसको एज अ रिमार्क अगर आप रखेंगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स के जो रिमार्क्स हैं आपके जो आपने लिए हुए हैं, चाहे वो ट्री का लिया हुआ है, किसी पॉन्ड का लिया हुआ है या किसी रोड का लिया हुआ रिमार्क, तो वो रिमार्क आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वो रिमार्क भी एज इट इज आपके कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे आ जाते हैं, ऑटोकैड में आ जाते हैं। लेकिन मैं इसको नहीं रखूंगा अभी के लिए। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जिसका नाम है SWDTM। राइट क्लिक करें, इसके ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट कर दें। ये सेम यही प्रोसीजर आप अपने कंप्यूटर में आप करेंगे, आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये इसका सेटअप है। इस सेटअप को डबल क्लिक करना है। ये सेटअप सिर्फ उसी टाइम रन होगा अगर आपके कंप्यूटर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन है। तो अगर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है तो कभी भी ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो डबल क्लिक करेंगे, हम ऑलरेडी ओपन है हमारे पास कैड। डबल क्लिक करेंगे सेटअप पर, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए जस्ट साथ ही इसने एक छोटा सी ये सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया। ऑटोकैड को ओपन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ बहुत सारी लेयर्स आ गई हैं। आप ऑटोकैड में देखिए, ये लेयर्स मैंने नहीं बनाई। जब मैंने कोऑर्डिनेट को इंपोर्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ये लेयर्स बन गई हैं। और जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया है SWDTM को, तो उस टाइम ये खुद ब खुद अपनी लेयर्स बना देता है। पॉइंट की लेयर, कंटूर की लेयर, डिफरेंट लेयर्स बना देता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर से बनती हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट पे जाना है और यहाँ पे ऐड पॉइंट डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन हम टू द पॉइंट बात करेंगे। हम जाएंगे इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम एक्सेल। तो हमने एक्सेल से पॉइंट्स को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है, ऑलरेडी इंपोर्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी हमें नंबरिंग इंपोर्ट करें, इसलिए हमें री कोऑर्डिनेट्स दोबारा से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला ये होता है कि ये कोऑर्डिनेट्स को इंपोर्ट तो करता है लेकिन जी कोऑर्डिनेट इंपोर्ट नहीं करता। इसलिए पहले मैंने XYZ मैनुअल तरीके से इंपोर्ट कर लिए। हम जाएंगे पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड अगेन एक सेल और सेलेक्ट करें। याद रखें, कुछ लोगों ने इससे पहले वाली मेरी एक वीडियो में क्वेश्चन किया था कि सर जी रेंज सेलेक्ट गलत आ रहा है। तो रेंज सेलेक्ट इसलिए गलत आता है कि आप कोऑर्डिनेट्स की रेंज गलत सेलेक्ट करते हैं। इसमें एक्सेल में हमेशा 5 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 यानी कि एक नंबरिंग वाला, एक नॉर्दिंग, ईस्टिंग और एक जी, 4 हो गए। और थर्ड जो फोर्थ है आपका, जो फिफ्थ है, वो आपका कोऑर्डिनेट का एक एम्प्टी सेल आप सेलेक्ट कर लें या रिमार्क का कर लें लाजमी। ठीक है, रिमार्क्स नहीं है फिर भी सिलेक्ट कर लें एक एक्स्ट्रा, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, मैंने ये 42,000 कोऑर्डिनेट्स कॉपी किए। कंट्रोल कॉपी नहीं करने, जस्ट सेलेक्ट करने हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिए और हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, पॉइंट में जाते हैं और इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम एक्सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे कुछ स्केलिंग आ गई है कि आपको पॉइंट्स के स्केल क्या करने हैं। तो मैं इसको स्केल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने इन पॉइंट्स के स्केल दिए हैं, 0.2 दिया था या 1 दिया था, तो मैं इसको 0.2 ही रख देता हूं यहाँ पर। और जस्ट इसको यहाँ पे आपका 2 ऑप्शंस हैं, यूज रिमार्क्स एज लेयर नेम, छोड़ दें इसको। और डोंट राइट रिमार्क्स एंड एलिवेशन, अगर आपको एलिवेशन और रिमार्क्स जो हैं वो नहीं चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, तो कभी भी इसके ऊपर रिमार्क्स और एलिवेशन टाइप होया हुआ नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे चाहिए टाइप होया हुआ, तो आप इसको यहीं पे रखें और जस्ट इंपोर्ट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर दें। अब दोबारा से एज इट इज तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा हैं। थोड़े होंगे तो क्विकली उसी टाइम हो जाएगा। अब ये नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लोडिंग हो रही है, ये लेकिन ये जल्दी करेगा। ठीक है, ये लोडिंग हो रही है। तो अभी थोड़ी देर तक यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, क्योंकि एग्जैक्टली वही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो जैसे ही हो गए आपके सामने। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 इसकी 1 नंबरिंग आई और ये इसके कोऑर्डिनेट का जी कोऑर्डिनेट आ गया। तो तमाम कोऑर्डिनेट्स की XYZ हमने ऑलरेडी पहले खुद इंपोर्ट की, उसके बाद इसकी पॉइंट नंबरिंग लग गई, फिर उसके बाद उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन आ गया। ठीक है, तो ये देखें सारे कोऑर्डिनेट्स, मोर देन 42,000 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट को फाइंड करना है। जी मुझे पॉइंट नंबर 500 चाहिए, मुझे पॉइंट नंबर 10,000 पॉइंट नंबर पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे ढूंढता रहूंगा कि मेरा पॉइंट नंबर 100 कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 600 कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 10,000 कौन सा है, पॉइंट नंबर 30,000 पे जाना है क्योंकि 42,000 पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 25,000 नंबर वाले पॉइंट पे मुझे जाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च नहीं करना कुछ, जस्ट इसी कोऑर्डिनेट्स वाली जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसी को ओपन करना है, पॉइंट पे जाना है और यहां से जूम एट पॉइंट पे क्लिक कर लें। ठीक है, जूम एट पॉइंट। तो अभी कह रहा है एंटर द पॉइंट नंबर टू व्यू, किस पॉइंट नंबर के तरफ जाना है। मुझे मिसाल के तौर पर 25,000 पे जाना है, 25,000। ओके, ठीक है, जैसे 25,000 ओके किया। अब आप यहां पे देखें, ये मेरे पास स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर में
25,000 वाला पॉइंट आ गया। दोबारा से जाएंगे पॉइंट, जूम एट पॉइंट, और मैं जाता हूं, मुझे 42,000 वाला पॉइंट चाहिए। ओके, मिनिमाइज करें, स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर में देखें, आपको 42,000 का पॉइंट जो पॉइंट नंबर था सीधा वहां पे ले जाएगा। तो आपको सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत इस तरह नहीं है, जस्ट आपको क्लिक करना है, टाइप करना है पॉइंट नंबर, सीधा वहां पे ले आएगा। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स, ये होता है सर्वेयर्स। जो आप सर्वेयर, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं इस तरह के, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है कि कोऑर्डिनेट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। कुछ कहते हैं एक्स वाई हो जाते हैं, जी नहीं होता, तो एक्स वाई जी इसी तरीके से होता है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट मैंने अभी इंपोर्ट किए हैं इस सॉफ्टवेयर से, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक्स और वाई को ही करता है, जी को नहीं करता, जी को जस्ट मेंशन करता है। इस सॉफ्टवेयर से आपको हेल्प हो जाती है पॉइंट नंबरिंग में, इस सॉफ्टवेयर से आपको हेल्प हो जाती है पॉइंट को फाइंड करने में। ठीक है, ये और एक्स एंड वाई भी लगा था, यहाँ पे डबल डबल कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, ये दो दो पॉइंट्स लगे हुए हैं। इस पॉइंट को अगर मैं सपोज करें मूव करता हूं, तो ये देखें इसके नीचे एक और पॉइंट आपको मिल रहा है, क्योंकि दोनों का सिंबल एक जैसा है। मैं कंट्रोल जी करके पॉइंट टाइप का स्टाइल चेंज करता हूं। आप देखें ये मैंने क्रॉस कर दिया, तो आप देखें थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये देखें, ओके, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट, एक दफा ये सारा क्लियर हो जाए। ओके, हो गया। तो देखिए आपको ये पॉइंट्स का स्टाइल कुछ इस तरीके से मेरा, डबल डबल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले सिंगल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो इसका ये ऊपर जो लेयर है वो पॉइंट्स वाला लेयर है, और जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे मैनुअल कंट्रोल सी करके पहले, सबसे पहले किए हैं, वो एक्सेल से किए हुए हैं, वो जीरो लेयर के अंदर है। ठीक है, तो हम अपनी जीरो लेयर को यहां से जस्ट डिसेबल कर देंगे और ऑफ। जैसे ही जीरो लेयर को मैंने डिसेबल किया, अब ओनली एंड ओनली वो कोऑर्डिनेट्स रह गए हैं जो मैंने इस कोऑर्डिनेट्स इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंपोर्ट किए हैं। अगर मैं जीरो लेयर को वापस ऑन करता हूं, तो अब वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो मैंने एक्स वाई जी, जिसके अंदर तीनों हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट्स वाली लेयर है, तो मैं अब क्या करूंगा, जस्ट सिंपल यहां से जाके पॉइंट्स की लेयर को ऑफ कर दूंगा। तो अब क्या हुआ कि जो इस सॉफ्टवेयर की मदद से पॉइंट इंपोर्ट हुए थे वो गायब हो गए हैं, लेकिन नंबरिंग यहीं पे है। तो अब मैं किसी पॉइंट की आईडी लेता हूं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो अब देखिए यहाँ नीचे कि आपको इसका x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी सही मिला है। ऐसे नहीं है कि z 0 पे है, z आपको -21 पॉइंट समथिंग जो भी है वो मिलेगा, पॉइंट नंबर मिलेंगी। अब अलग बात है कि हम APinter ऐप लोड में जाके किसी लिस्ट फाइल को लोड करते हैं, ENZ लिस्ट फाइल को लोड करते हैं, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ENZ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट के XYZ आपको अकॉर्डिंग टू दिस वन नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कोऑर्डिनेट्स को इंपोर्ट करना, नंबरिंग लगाना और किसी दूसरी फाइल फॉर्मेट से कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके इंपोर्ट करने की बेहतर समझ आ गई है। इस वीडियो में मैंने सब वो चीज़ें कवर कर दी हैं, और ना ही आपको यूट्यूब पर इस जैसी कोई और वीडियो मिलेगी जिसमें इस तरीके से आपको बताया गया है कि कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से इंपोर्ट करके हम नंबरिंग किस तरह लगा सकते हैं। और नंबरिंग की काफ़ी लिप्स फाइल मिल जाती हैं, ऑनलाइन मिल जाती हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह पॉइंट्स की नंबरिंग करने का कोई लिप्स नहीं मिलता जिसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स को उनको सेलेक्ट करें और जस्ट एंटर तो कर दें, सबकी नंबरिंग लग जाए। ऐसे कभी नहीं होता। सिर्फ यही सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोवाइड करता है, जो कि मेरी इस यूट्यूब के वीडियो के लिंक के नीचे है, जहां से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करें, इसको इस्तेमाल करें। मेरी इस वीडियो को 2-3 दफ़ा रिपीट करके देख लें अगर समझ नहीं आई, और नीचे क्वेश्चन आप ज़रूर कर सकते हैं कि मुझे कोऑर्डिनेट को इंपोर्ट करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों की तरफ, जो आपके साथ कोलीग्स हैं उनको की तरफ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें भाई, बहुत सारे कम लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की तरफ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की बहुत सारी अच्छी वीडियो बना के अपलोड करूँ, ताकि आपका जो जॉब है, जो आपका वर्क आप करते हैं, जो आप काम करते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।